क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वाई। एक पार्टिकल जो है किसी नियत वेलोसिटी से वाई एक्स के पैरेलल मूव करता है एंड ए वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू द वाई, और एक दूसरी वेलोसिटी जो वाई एक्स के जो वाई के समानुपाती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्स के पैरेलल है। प्रूव दैट इट विल डिस्क्राइब ए पैराबोला। आपको बताना है कि ये एक पैराबोला बनाता है। ज़रा ध्यान से देखना क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है। पहले यहाँ से उठा रहा हूँ। ए पार्टिकल मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई। एक वेलोसिटी जो वाई एक्स के पैरेलल है, कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्स के पैरेलल वेलोसिटी क्या होगी भाई? डी वाई ओवर डी टी होगी। मैंने इसको मान लिया कि ये कांस्टेंट और म्यू के बराबर है, सपोज किया मैंने इसको। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि कांस्टेंट और म्यू के बराबर है। आगे मेरे को दिया हुआ है कि अगेन क्वेश्चन में फिर दे रखा है, क्या गिवन है? वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू वाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी वेलोसिटी जो पैरेलल है टू एक्स एक्स के समानुपाती किसके है? वाई के समानुपाती है। यानी यहाँ से दे रखा है डी एक्स ओवर डी टी समानुपाती है किसके? वाई के। और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, जब समानुपाती के निशान को बराबर के निशान में बदला जाता है तो कोई ना कोई नियतांक लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू वाई। लैम्बडा क्या है? कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी, मेरी अपनी मर्जी का लिया गया कांस्टेंट। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये बनी, आप इसको फर्स्ट या सेकंड कैसे ही मान लो। दूसरी इक्वेशन मेरे पास बनी क्या? डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू बना मेरे पास म्यू। आप इसको सेकंड मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब मैं क्या करूँगा भाई, मैं आपस में डिवाइड कर रहा हूँ इनको, और मैंने डिवाइड किया डी एक्स ओवर डी टी को, ध्यान से सुनना, डी एक्स ओवर डी टी को मैंने डिवाइड किया डी वाई ओवर डी टी से, यानी फर्स्ट को डिवाइड कर दिया मैंने सेकंड से। इज इक्वल टू ऊपर वाली कितनी है मेरे पास भाई? ऊपर वाली है लैम्बडा म्यू, को डिवाइड कर दिया मैंने म्यू से। लैम्बडा वाई को डिवाइड किया मैंने म्यू से। डी टी से तो डी टी कैंसिल, ये निकल करके कितना आएगा भाई? ये इधर हो जाएगा मेरे पास डी एक्स ओवर डी वाई, डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू कितना होगा भाई? अपॉन म्यू, यही होगा ना। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, मैं इसमें वेरिएबल सेपरेबल का केस लूँगा। सबसे पहले मैंने दोनों तरफ 2 से गुणा कर दी, और इसको 2 से गुणा करने के बाद ये निकला, ज़रा ध्यान से देखना है आपको, क्या निकाला मैंने? ये निकला म्यू डी एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू वाई डी वाई। 2 से इधर 2 से इधर दोनों तरफ गुणा करी, कितना निकल करके आया भाई? 2 म्यू अपॉन लैम्बडा, 2 म्यू अपॉन लैम्बडा इंटू डी एक्स। ये तो बन गया 2 म्यू अपॉन लैम्बडा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 वाई इंटू डी वाई। मैंने दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट किया, ये हुआ 2 म्यू अपॉन लैम्बडा, बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 वाई इंटू डी वाई। कितना निकला भाई? ये निकला 2 म्यू अपॉन एक्स लैम्बडा इंटू एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मैंने ले लिया कितना? सी। कुछ भी ले सकते हो आप, आपकी मर्जी है, प्लस सी ले लिया इज इक्वल टू इधर कितना निकला? 2 वाई स्क्वायर बटे 2, 2 से 2 कैंसिल। ज़रा समझने की कोशिश करो, 2 म्यू अपॉन लैम्बडा कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को मैंने ए के बराबर मान लिया, आपकी मर्जी है, कुछ भी मान सकते हो। तो ये निकल करके आया ए एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू
वाई स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर कितना निकला, ए एक्स प्लस के सी। ए बराबर कितना माना हुआ है, 2 म्यू अपॉन लेमडा, ये मैंने सपोज किया है। तो सो दैट ज़रा समझने की कोशिश करना जो लिख रहा हूँ अब मैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस के सी इज किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला नहीं है क्या, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हैंस प्रूफ। ओके, दिस द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, कोई सोचने वाली बात है ही नहीं, ठीक है ना। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और भी है, बहुत अच्छा सवाल है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं अभी के अभी। क्वेश्चन ये है भाई, मैंने पहले से ही लिखा हुआ था क्वेश्चन को, कि एक पार्टिकल है एक्ट ऑन बाई ए फोर्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वाई। एक पार्टिकल के ऊपर कुछ ताकत लगी हुई है जो वाई एक्स के पैरेलल है, हुज एक्सीलरेशन इज लैम्डा वाई। पार्टिकल का जो त्वरण है वो लैम्डा वाई है, एंड इनिशियली प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी। स्टार्टिंग में पार्टिकल को जो प्रोजेक्ट किया जाता है, भेजा जाता है, ए अंडरूट लैम्डा वेलोसिटी से भेजा जाता है, और ये भेजा जाता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्स के पैरेलल भेजा जाता है एट ए पॉइंट वाई इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू ए से। प्रूव दैट इट डिस्क्राइब ए कैटेनरी, आपको दिखाना है कि ये कैटेनरी को बनाता है, वाई इज इक्वल टू ए कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए। ओके, क्वेश्चन के अंदर जो जो गिवन है सबसे पहले मैं वो लिखूंगा, उसके बाद क्वेश्चन को हल करूंगा। ध्यान से देखना मेरे को गिवन क्या है, गिवन दैट एक्सीलरेशन इज लैम्डा वाई, दे रखा है ना, एक्सिस ऑफ वाई पैरेलल टू एक्सिस ऑफ वाई, हुज एक्सीलरेशन इज लैम्डा वाई। यानी इसका मतलब ये निकलता है, क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है कि वाई एक्स के पैरेलल जो एक्सीलरेशन है डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है लैम्डा वाई के बराबर, दे रखी है ना। और एक्स एक्स के पैरेलल तो कोई फोर्स नहीं दे रखा है, तो जाहिर सी बात है डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 0। ये तो दिया हुआ है ही नहीं भाई, क्लियर। सबसे पहले इसी को देख लो भाई, ये मेरी इक्वेशन 1 है और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। ज़रूरत पड़ने पर वेलोसिटी का यूज़ करूँगा, पॉइंट ए का भी यूज़ करूँगा, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सबसे पहले इक्वेशन 1 की बात करता हूँ, मैंने मल्टीप्लाई किया, कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू डी वाई ओवर डी टी, 2 डी वाई ओवर डी टी से, और साथ में इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, एंड इंटीग्रेट किया मैंने, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्यों, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। तो भाई ये निकल कर के आया इंटीग्रेशन 2 इंटू डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टू वाई ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 वाई डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी। अब की बार ये स्टेप नहीं बता रहा हूँ, बहुत बार ये वाला स्टेप मैं बता चुका हूँ। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ये सीधा निकल कर के आएगा डी वाई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर, बहुत बार ये स्टेप निकाल चुका। ओके, इससे पहले क्वेश्चन के अंदर भी ये स्टेप निकाला था मैंने। आप इसको टी मान लोगे, इसका डिफरेंशिएशन ये रखा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये निकल जाएगा, इज इक्वल टू टी से टी कैंसिल, 2 वाई डी वाई का इंटीग्रेशन, ये निकल गया 2 वाई स्क्वायर बटे 2 प्लस के सी, 2 से 2 भी कैंसिल, कितना निकल करके आया मेरे पास, ये निकला डी वाई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर, डी वाई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू, और हाँ एक चीज़ और भी है, यहाँ ये लैम्डा भी चला हुआ है। कभी आप ये कहो कि सर ये कहाँ पहुँचा दिया आपने, ये लैम्डा भी है यहाँ पे, लैम्डा वाई स्क्वायर प्लस के सी। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। आगे की तरफ चलता हूँ, पहले अगले पेज पे चलूँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अगले वाले पेज की तरफ चलते हैं, 1 मिनट रुक जाओ आप। चलो, ये उठा लिया मैंने पेज,
क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है ज़रा सोचो आप, और आपका निकला क्या है। ये मेरे पास निकला हुआ है dy ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू निकला हुआ है लैम्बडा वाई स्क्वायर प्लस के सी। ये तो निकला हुआ है मेरा। ओके, क्वेश्चन को देखता हूँ दिया क्या है। कहना चाह रहा है 80 पॉइंट ए इनिशियली दे रखा है। इनिशियली द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, पार्टिकल इस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है, एक्स एक्स के पैरेलल प्रोजेक्ट किया जाता है, 8 पॉइंट ए से प्रोजेक्ट किया जाता है। इनिशियली मेरे को क्या दिया हुआ है, इनिशियली जो मेरे को दिया हुआ है स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू ए से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जब y इज इक्वल टू ए है तो dy ओवर dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये वाली वैल्यू पुट की मैंने, ये तो हुआ 0 इज इक्वल टू लैम्बडा ए स्क्वायर प्लस के सी की वैल्यू निकल करके आई माइनस लैम्बडा ए स्क्वायर। क्लियर है ना। सी की वैल्यू यहाँ डाली मैंने, पुटिंग सी इज इक्वल टू माइनस के लैम्बडा ए स्क्वायर, तो ये निकल करके आया डी वाई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्बडा वाई स्क्वायर माइनस के लैम्बडा ए स्क्वायर। क्लियर है ना। डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू निकाली तो जाहिर सी बात है रूट आ जाएगा। डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू कितनी निकल करके आई भाई, दोनों में से अंडर दी रूट लैम्बडा अलग लिख लिया इनटू अंडर दी रूट वाई स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन ए है, इससे पहले वाली इक्वेशन का यूज़ करूँगा। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ, ध्यान से देखना। अब मैं यूज़ कर रहा हूँ कितना, नाउ जो मेरे पास इक्वेशन सेकंड है डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 0 है। मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी। देखो क्या निकल करके आएगा ये, जब इसको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूँगा। ज़रा देखना मैं इसको लिखूँगा कैसे। इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन, इसको देखो, इसको लिख सकता हूँ डी ओवर डी टी डी एक्स ओवर डी टी, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 डी टी। इस डी टी से डी टी खत्म हो जाएगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को ख़त्म कर देगा, ये निकल करके आएगा भाई। जाहिर सी बात है एक डेरिवेटिव इसका कम हो जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू, ये तो 0 हुआ, प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। ए लेना चाहो ए ले लो, बी लेना चाहो बी ले लो, डी लेना चाहो डी ले लो। क्लियर, निकल गया ना। आगे की तरफ चलते हैं। इनिशियली मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट फिर जो कंडीशन दी हुई है उसका भी यूज़ कर लूँ मैं। इनिशियली मेरे को दे रखा है y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है भाई, बता पहले लिख दूँ। y इज इक्वल टू ए दे रखा है, डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू दे रखी है मेरे को ए अंडर रूट लैम्बडा। ध्यान से सुनना कैसे। क्वेश्चन के अंदर साफ साफ कह रहा है कि द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ए अंडर रूट लैम्बडा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। साफ साफ दिया हुआ है, यानी आपको दे रखा है डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू ए अंडर रूट लैम्बडा दे रखी है, y इज इक्वल टू ए दे रखा है। ये देखो आप y इज इक्वल टू ए पर, ये देखो आप वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी डी एक्स ओवर डी टी दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ए दिया हुआ है। देख लो आप, दिया हुआ है ना, मैंने इसी का यूज़ किया। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर बी है, मैं डी एक्स ओवर डी टी बी के अंदर पुट करूँगा। ओके, आई एम पुटिंग डी एक्स ओवर डी टी इन इक्वेशन बी। तो ये मेरे पास निकल करके कितना निकल जाएगा भाई, पुटिंग डी एक्स ओवर डी टी, पुटिंग डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ए लैम्बडा ए अंडर द रूट लैम्बडा इन बी इक्वेशन। तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगा मेरे पास डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ए अंडर द रूट लैम्बडा है, जो कि किसके बराबर है, ए के बराबर है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। यानी मेरे पास यहाँ से निकला डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू हुआ ए अंडर द रूट लैम्बडा। क्लियर, एक इक्वेशन तो मेरी ये है।
और एक इक्वेशन मेरी ये रखी हुई है जिसका मैं यूज़ करूँगा। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन नंबर सी है। दूसरे वाली इक्वेशन है मेरी डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू अंडर द रूट लैम्डा अंडर द रूट वाई स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन ए है। मैं दोनों को डिवाइड करूँगा। मैं कह रहा हूँ कि सी को डिवाइड किया मैंने किससे, ए से। सी को ए से डिवाइड कर दिया, सी और ए आपके सामने है। डी वाई ओवर डी टी को डिवाइड किया मैंने डी एक्स ओवर डी टी से, बराबर अंडर द रूट लैम्डा अंडर द रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को डिवाइड किया ए अंडर रूट लैम्डा से। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। कितना निकल गया भाई, ये निकला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर द रूट वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन ए। इसमें वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ किया। इसको मैं लिख सकता हूँ डी एक्स अपॉन ए, डी एक्स अपॉन ए डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ किया। डी वाई बटे अंडर द रूट वाई स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद मेरे पास कितना निकला भाई, इधर तो निकला एक्स अपॉन ए प्लस के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी लेना चाहो सी ले लो, बी लेना चाहो बी ले लो। ये किसका इंटीग्रेशन है, कोस हाइपरबोलिक इनवर्स वाई अपॉन ए का है। ओके, इनिशियली फिर कह रहा हूँ मैं, ओके, इनिशियली x इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू a है। फिर देखना कैसे है। सर आप ये बात कैसे बोल सकते हो, बता रहा हूँ भाई कैसे बोल रहा हूँ। क्वेश्चन के अंदर कहना चाह रहा है कि द पार्टिकल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्स के पैरेलल है 8 पॉइंट y इज इक्वल टू a के ऊपर। ओके, इसके बेस पे मैं ये बोल रहा हूँ कि x इज इक्वल टू 0, और आप इसको सपोज भी कर सकते हो। सपोज x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू a, 0 डालती है तो 0 प्लस के सी इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक इनवर्स ए अपॉन ए। कितना रिजल्ट निकल गया यहाँ से भाई, ये वैल्यू निकल करके आई कितनी भाई, सी इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक इनवर्स 1, और कोस हाइपरबोलिक इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यहाँ से सी इज इक्वल टू कितना निकल गया 0। सी की वैल्यू इसके अंदर यहाँ डाल रहा हूँ मैं, पुटिंग सी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0। तो ये निकल करके आया एक्स अपॉन ए प्लस के 0 इज इक्वल टू कोस इनवर्स हाइपरबोलिक वाई अपॉन ए। सॉल्व कर लो इसको यार, ये तो सीधा सीधा निकल जाएगा। ये निकला कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू कितना हुआ वाई अपॉन ए। वाई की वैल्यू निकाली, वाई इज इक्वल टू कितना निकल गया ए कोस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन ए। यही आपका रिजल्ट था, यही आपको प्रूफ करना था। फिर भी आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।